हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चल रहा है पढ़ाई लिखाई। चलिए, आपने देखा पीछे वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमने आप लोगों को कुछ रिकैपिंग किया था, कुछ बताया था। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जरूर देखा होगा। अच्छा लगा? कुछ मदद मिला तो जरूर बॉक्स में, कमेंट के बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं। अपना जैसा भी फील है वो जरूर बताइए, तो हमें भी आनंद आएगा। आप लोगों के कोई भी जो डाउट होता है उसको सॉल्व करने में। और वीडियो को पूरा देखिए, ये थोड़ा बीच में देखकर नहीं काम होगा, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग चैप्टर को मिनिमाइज कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि उस जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, याद फिर से आ जाए। ह्यूमन बीइंग का ये गुण होता है बेटा कि जितना वो सीखता है, जितना पढ़ता है, वो सारे के सारे हमारे मेमोरी में सेव नहीं होता। उसमें से कुछ भूलेगा ही, कुछ याद रहता है, कुछ कट हो जाता, तो रिवीजन करने के बाद वो फिर से रिन्यू हो जाता, हमें पता चल जाता है। इसलिए आपको हम रिवीजन के लिए बना रहे हैं, हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन कब होगा? जब हम पूरा देखेंगे। एक तो ऑलरेडी चैप्टर के बहुत सारे कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स नहीं काउंटेड है वो हम लोग स्किप करते जा रहे हैं, लेकिन जो मेन है उसको भी अगर हम बंद करेंगे तो जाहिर है कि हमारा तो काम बनेगा नहीं। तो चलिए आगे, आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेंडलीफ सक्सेस हुए थे। मेंडलीफ वॉज एबल टू अरेंज और क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स। मेंडलीफ में जो ड्रॉबैक हुआ था, केवल उसको रेक्टिफाई किया गया 1913 में हेनरी मुसले। नहीं याद रहेगा तो मूसा लेलिन के नाम से याद रख लो, स्पेलिंग याद रखना, हेनरी मूसा लेली। हेनरी मुसले ने 1913 में उन्होंने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को ही इंप्रूव किया। उसमें एक रेक्टिफिकेशन हुआ, एक करेक्शन उन्होंने किया। जो लॉ था मेंडलीफ का, एटॉमिक मास, उसको करेक्ट किया गया एटॉमिक नंबर के रूप में, और सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। मास के जगह नंबर करते ही सारा प्रॉब्लम खत्म। ए बी को भी अलग बनाया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम कह सकते हैं कि इट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आधार यानी यूं समझिए कि नींव जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो मेंडलीफ का ही है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से ही नींव लिया गया और बना दिया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मास। That means the atomic number is the periodic
फंक्शन ऑफ दैट एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन, फिजिकल केमिकल फंक्शन जो है ना, प्रॉपर्टीज जो है, वो डिपेंड करेगा, वो आधारित होगा किसके ऊपर? उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स हाउ मच प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंटेन इन दैट एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एटम, smallest part of element, and electron, proton, neutron, these are the subatomic particle. क्लियर? 9 से पढ़ के आए हैं। अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड वैसा ही रहा जैसा कि मेंडलीफ में था। ये पीरियड लेफ्ट टू राइट, ये ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप 18 एंड नंबर ऑफ पीरियड 7। किसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या कितना बना दिया गया बेटा? 7, और नंबर ऑफ ग्रुप 18। 18 में फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड टू 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये ब्लॉक वाइज बट गया। और पीरियड में आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखोगे तो पीरियड में 6 और 7 का एक्सटेंडेड पार्ट है नीचे, वो अलग है। 6 का एक्सटेंडेड पार्ट और 7th पीरियड का एक्सटेंडेड पार्ट। बेटा ये फर्स्ट एंड सेकेंड, these are called S block। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप S ब्लॉक है। 13 से 18 P ब्लॉक है, 3 से 12 D ब्लॉक है, और 6, 7 F ब्लॉक है। That means in modern periodic table all the groups are divided into blocks. There are 4 blocks. S block, which contain group first and second. P block, which contain group 13 to 18. D block, which contain group 3 to 12. And F, the extended part of period 6th and 7th. Modern periodic table is divided into groups and period. Groups is also divided into blocks, और आपको न तो ये ब्लॉक पढ़ना है न ही ये ब्लॉक के बारे में जानना है। आपको इन दोनों ब्लॉक से मतलब नहीं है, अगले साल मतलब रखना। 11th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये ब्लॉक्स आपके साथ पढ़ना है। और वो भी शायद पी ब्लॉक को हटा दिया गया है, 11th में भी नहीं है, 12 में भी हो गया। तो इस बार जो चेंज हो रहा है, अभी जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया उसमें आपको पी ब्लॉक हटाया है। तो वो तो उनका अपना कैरिकुलम जब पब्लिश होता तो उसमें कौन डालते, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, वो उनके ऊपर निर्भर करता। हटा दिया तो अच्छा ही बात है, नहीं पढ़ना। लेकिन अभी आपको इन दोनों ब्लॉक के बारे में ही मालूम कर रहे हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अब देखिए किसी भी एलिमेंट का पोजीशन ये बहुत मायने रखता। हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। इन फैक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट is depend upon its electronic configuration। किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पेरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, लॉन्ग पेरियोडिक टेबल में कहां होगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सपोज सोडियम आप जानते हो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11।
हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281। माय डियर, नंबर ऑफ सेल इज shows the period, that means its period is 3 and group is 1. The number of electron in outermost orbit shows the group of that element. आप सभी के पास बुक होगा, आप बुक खोलिए और उसमें देखिए सोडियम आपको थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। मिला? आप चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ सेल कितना है? 3, K, L और M। इन 3 सेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड है, इसलिए पीरियड हो गया 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप हो गया 1। लेकिन ग्रुप में, पीरियड में तो कुछ नहीं, लेकिन ग्रुप में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। इफ एन एलिमेंट whose number of electron in outermost orbit is either 3, 4, 5, 6 or 7, 8, then their group is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. For example, your carbon. क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? आप सबको मालूम, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। पीरियड सेकेंड, because there are 2 cells, and group is here 4 plus 10, that means 14th group। यानी बेटा 1 और 2 अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तो उसका ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ही होगा। बट अगर 3, 4, 5, 6, 8 तक है, 8 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, तो उसका ग्रुप उसमें 10 प्लस करने के बाद पता चलेगा। 10 कहां से आया? तो मैंने अभी आपको बताया है, ग्रुप नंबर 3 to 12। हाउ मेनी ग्रुप इज देयर? 10। दैट इज वाई वी एड 10। इज इट क्लियर? आप देखो, कार्बन आपको ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 2 उसमें पोजीशन में मिलेगा। ग्रुप नंबर 14 पीरियड नंबर 2। आप एक चीज और देखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड में दो रह गया। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम 18 ग्रुप में। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको सेकंड में क्यों नहीं डाला? 18 ग्रुप में क्यों? प्रश्न चिन्ह तो बनता है ना। सिंपल जवाब है, हीलियम उसका पहला ऑर्बिट कंप्लीट है, के सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, तो वो इनर्ट गैस हो गया। और 18th ग्रुप में वही एलिमेंट है जो इनर्ट है, जो रिएक्शन नहीं करता किसी से, जिसका ऑक्टेट पूरा है। यूं समझिए, जिसका पेट भरा हुआ है। भाई खाना वही खाएगा ना जो भूखा हो, और जिसका पेट भरा है वो खाने क्यों जाएगा भाई? क्यों खाएगा? हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट और क्या सारे ऑर्बिट ही एक ही है, के सेल। और के सेल की एबिलिटी मैक्सिमम पावर ही है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और वो इनर्ट है, इसलिए वो 18th में है। क्लियर हो गया? पोजीशन किसी भी एलिमेंट का आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में बांटेंगे, और वो सेल से आपको पता चलेगा कि उसका पीरियड कैसा है।
कौन सा पीरियड में होगा वो डिपेंड करता है हाउ मच सेल दे हैव, और ग्रुप हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. If it is 1 or 2, then their group is first and second. If it is 3 to 8, then their group must be 13 to 18. Is it clear? Position of element बड़े इत्मीनान से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और जब आपको पोजीशन मालूम हो गया तो आप कह सकते हो इसका कैसा बिहेव होगा. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 4, जिसमें 1 और 2 है, वैलेंसी 1 और 2, 3 वैलेंसी 3, 4 वैलेंसी 4. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी माइनस में 3. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं देन their valency is -3. Do you know why? Because it is easy for that element to get 3 electron to complete their octet, respectively to losing 5 electron. Is it clear? 5 किसी को दे उससे तो बेटर है कि 3 किसी से ले और अपना ऑक्टेव पूरा कर ले. क्लियर है बेटा? पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे होगा, कहां होगा, कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में होगा, किस ग्रुप में होगा, हम आसानी से निकाल सकते जब हमें पता हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं. इसको 2-4 करके देखो, और नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में भेजो, फिर मैं बताता हूं. यहां तक एक बार रिवीजन. अगले में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स में और ग्रुप, किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप में पीरियड में हम मूव करते हैं तो उसका नेचर में कैसे परिवर्तन होता, उसके प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंस होता है, तो वो हम करते हैं बात. पहले यहां तक ठीक है. और इसको आप लोग को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखना है. ये नोटिफिकेशन जो आप ऑन रखेंगे, नोटिफिकेशन तो क्या होगा, जो भी वीडियो क्योंकि सीरीज बन रहा है वो आपको मिलता जाएगा. अपना डाउट भी लिखना है. ये काम तो आपको करना ही करना है ताकि मैं और बेटर और थोड़ा सा अलग आपको बता सकूं, समझा सकूं. आप मजे से इसको पढ़ें, एग्जामिनेशन को बॉदरेशन नहीं होने दें. उसमें मैं जितना मदद कर सकता हूं वो जरूर बताइएगा. ठीक है? ओके.